महाराष्ट्र के नागपुर से रिश्तों को तार तार करने वाली खबर आई है। यहाँ एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 25 साल के छात्र ने अपने ही माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह और भी हैरान करने वाली है। दरअसल युवक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और बार बार फेल होने से उसके माँ बाप उसे दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दबाव बना रहे थे। इसी से चिढ़कर लड़के ने ये खौफनाक कदम उठाया। सर, अपने पुलिस स्टेशन में कपिल नगर पुलिस स्टेशन में एक दो बॉडी मिली करके से आपको फोन आया, तो उस बॉडी की हत्या है या सुसाइड है? आज सुबह मतलब 1 जनवरी 2025 सुबह 9 बजे करीब हमें 112 नंबर पे कॉल आया था कि एक घर में 2 डेड बॉडीज़ है। तो हमने वहाँ पे जाके चेक किया तो वो पति पत्नी की डेड बॉडीज़ थी और उनका जो पति है उनका नाम लीलाधर डाखुड़े है और पत्नी जो है अरुणा डाखुड़े है। तो फिर वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचने के बाद वहाँ पे खून वगैरह था घर में बहुत सारा, तो प्राइमा फेसी हमें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो सस्पिशियस है, इसमें कुछ हुआ रहेगा फाउल प्ले। तो ज़्यादा जानकारी लेने के बाद ऐसा पता चला कि उनका जो बेटा है, नाम है उसका उत्कर्ष डाखुड़े, ये 25 साल का है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। तो उसको हमने थोड़ी तहकीकात की, थोड़े सवाल पूछे, तो उसके बाद उसने कन्फेस किया है कि उसने ही अपने माँ बाप का खून किया है। सर, इसमें ये हत्या कौन सी तारीख को की और उसने हत्या करने के पीछे का कारण क्या था? और बताया जा रहा है कि उनकी मम्मी टीचर थी और उनके पिताजी थे वो आपको सोशल वर्कर भी थे। हाँ, अभी तक जो हमने इंट्रोगेशन किया है ये आरोपी का, उसमें ये प्राथमिक जानकारी आगे आई है कि वो 26 तारीख को 26 दिसंबर के दिन उसने ये सब वारदात की है कि जिसमें पहले उसने अपनी माँ को मारा, उसने गला दबा के हत्या की है, उसका ऐसा कहना है। उसके बाद उसके पिताजी बाहर थे उस टाइम पे, वो वापस आए, मतलब माँ को दोपहर के 1 बजे के करीब उसने मारा ऐसे बोल रहा है। उसके बाद पिताजी आए शाम को 5 बजे के करीब, फिर उसके बाद पिताजी को चाकू से स्टैब करके मारा, ये उसका कहना है। और वहाँ पे खून वगैरह भी मिला है, मतलब वहाँ पे स्टैबिंग तो हुई है। और इसमें जैसे कि उसके मतलब जो मृतक है जो लीलाधर डाकुड़े थे, वो कोराडी पावर प्लांट में टेक्नीशियन करके काम करते थे और उनकी जो अरुणा डाकुड़े है वो एक प्राइमरी टीचर थी। तो ऐसा उनका बैकग्राउंड है। इसका कारण अभी तक तो उसके साथ जितना भी इंट्रोगेट किया उससे ये कारण एक सामने आ रहा है कि वो 6 साल से इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ था, कॉलेज कर रहा था, लेकिन कुछ विषय उसके बैकलॉग रहने के कारण उसके घर वाले बोल रहे थे एक तो हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते, दूसरी कोर्स करते ITI वगैरह, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तो घर वाले ये भी बोल रहे थे कि तुम खेती वगैरह करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उसका गुस्सा उसके मन में था कि मुझे ज़बरदस्ती ये कॉलेज से निकाल रहे हैं। तो उसने थोड़ा प्लान वगैरह करके ही फिर ऐसा किया है। सेकेंड ईयर के उसके कुछ बैक पेपर थे और इसको कोई शौक थे क्या सर, MD या कोई ड्रग्स का कोई शौक है क्या? देखो, अभी तक जो जानकारी मिली है उसका मोबाइल थोड़ा हमने चेक किया तो अभी तक वैसा कुछ मिला नहीं कि वो ड्रग्स वगैरह करता था या फिर इसके कोई दोस्त हो उनके साथ घूमता था। अभी तक उसके बारे में कुछ सब्सटेंशियल कह पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा और ज़्यादा इंट्रोगेट करने के बाद क्लियर होगा। सर, इसमें घर में उनकी एक बहन भी थी, तो उसको ये सब पता था क्या कि मेरे भाई ने हत्या किया ऐसे कोई? हाँ, जैसे कि उसने 26 तारीख को हत्या की है और 1 तारीख को हमें ये सब चीज़ें पता चली, तो बीच में 5 दिन का एक पीरियड गया है। तो उसकी बहन भी कॉलेज में जाती है, तो उसने उसकी बहन को बाहर ही उस दिन ये सब करने के बाद बाहर ही पिक किया और अपने एक चाचा रहते हैं बेलवाड़ी करके है पास में ही वहाँ पे, तो वहाँ पे लेके गया और उसने अपने चाचा और बहन सबको ये बताया कि मम्मी पापा मेडिटेशन के लिए बेंगलोर गए हैं और वो कुछ दिनों के बाद वापस आएंगे, वहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। तो इसलिए बाकी लोगों ने भी ज़्यादा उसको सवाल पूछे नहीं कि मेडिटेशन गए मोबाइल अलाउड नहीं रहते हैं, लेकिन उसकी बहन उसको बार बार पूछ रही थी, वो थोड़ा मतलब उसको मिसलीड कर रहा था अलग अलग जवाब देके। और उसने उसके पापा का मोबाइल भी उसके साथ ही रखा था, तो उसने पापा के मोबाइल से बहन को भी 27 तारीख को मैसेज ड्रॉप किया है कि हम 5 तारीख तक वापस आएंगे, इस टाइप का। तो वो मैसेज कैसे ड्रॉप किया, कितने बजे ड्रॉप किया, उसकी भी तहकीकात चल रही है।
सर जो उनकी सिस्टर है वो तो घर आती होंगी, जब ऊपर में ही मम्मी पापा की हत्या उसने ऊपर में ही किया है, घर के ऊपर में ही, तो घर में तो उसके सिस्टर का और कुछ लोगों का आना जाना होगा। राइट, ये क्वेश्चन हमारे सामने भी है अभी तक, ये सवाल कि 5 दिन तक उसकी बहन घर कैसे आई नहीं, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार उनके घर में जो कार है, तो ये लड़के के पास वो कार थी, तो हर रोज वो अपने चाचा के घर से वो दोनों भी वहीं पे रुके हुए थे, ये भी नहीं घर आया ऐसे बोल रहा है। वो उसको कॉलेज छोड़ने जाता था, कॉलेज के बाहर ही रुकता था पूरा कॉलेज होने तक, वहाँ से उसको वो घर ना जाए इसलिए वो कॉलेज के बाहर ही रुकता था और वहाँ से फिर वापस लेके वो अपने चाचा के घर जाता था, सो दैट कि अगर गलती से भी वो घर चली गई तो ये सब ओपन हो जाएगा। तो ऐसा है अभी तक की जानकारी के अनुसार। सर उसमें एक मेन है बताया जाए कि माँ का उसने गला दबा के मारा, और वो ये हो रहा था, बताया जा रहा है कि वो मेरे को कैसे मारा मैंने, मेरे को खुद को नहीं पता, ऐसा उसका कहना भी है। नहीं, वो तो सारे आरोपी ऐसे बोलते हैं कि उस टाइम पे मुझे पता नहीं क्या हो गया था इस टाइप का, लेकिन उसने गला दबा के मारा है और कुछ किया है, क्योंकि घर में बहुत जगह पे खून है। तो अभी अपनी फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पे है, हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम पीएम करेंगे, पीएम में और क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डेथ, तो उसके बाद ही हम इन सारी चीज़ों पे कुछ बोल सकेंगे। सर इसके साथ में लड़की के साथ में और भी लोग हो सकते हैं क्या हत्या में? अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जैसे प्लान किया गया है, और कुछ मोबाइल के मैसेजेस हो गए, या फिर वो घर बाहर से लॉक करना हो गया, फिर उसका अपनी बहन को हर रोज चाचा के यहाँ से लेके जाना छोड़ना हो गया, इस सब से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उसने अकेले ने किया होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी कांट बी डिनाइड, तो हम वो सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे।